वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। 0 से 360 के बीच हो तो उसका मान कैसे निकालना है। पिछली क्लास में मैंने बताया था ये सब कैसे निकाला जाता है। यदि आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लें, लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहला है साइन 135 डिग्री। जब भी किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हमें मल्टीपल ऑफ 90 में लिखना होता है, या तो 90 या फिर 180 या 270 या 360। तो यहाँ पे 135 है तो इसको मैं लिखूंगा साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 90 यहाँ पे लेना है, या तो 90 लेना है या फिर 180 लेना है। अब इसको दूसरे तरीका से हम लोग बना सकते हैं। 135 है तो 90 प्लस ले सकते हैं, या फिर साइन 135 इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। यदि 180 में 45 घटा देंगे तो भी 135 आएगा, और यदि 45 जोड़ दें 90 में तो भी 135 आएगा। दोनों प्रोसेस से बनाता हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट रूल मैंने बताया था पिछले क्लास में। फर्स्ट रूल क्या है? चेक द क्वाड्रेंट एंड गिव द एप्रोप्रिएट साइन विथ पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि मैं क्वाड्रेंट चेक करूं तो 90 डिग्री प्लस थीटा दैट इज इट इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, या फिर 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकेंड में साइन क्या होता है? प्लस। सेकेंड में साइन क्या होता है? प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। और 90 डिग्री उसके बाद क्या है? चेक द चेंज और नॉट चेंज। तो चेक करेंगे 90 डिग्री क्या होता है? चेंज होता है। 90 और 270 क्या होता है? चेंज। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। कॉस थीटा। थीटा कितना है? 45 डिग्री। और कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। ये वैल्यू निकल गया। यदि मैं इसको दूसरे प्रोसेस से निकालूं तो यहाँ पे फिर वही चेक द क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा इट इज ऑल्सो इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में साइन क्या होता है? प्लस। और 180 डिग्री नॉट चेंज। नॉट चेंज ये साइन है तो क्या रह जाएगा? साइन। और थीटा, थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। उसी तरह से फिर दूसरा वैल्यू यहाँ पे निकालना है किसका? कॉस 225। फिर इसको मैं लिखूंगा कॉस 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। फिर यहाँ पे देखना है 225 यानी 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? 180 प्लस थीटा यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। थर्ड में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, रेस्ट आर नेगेटिव। तो cos 1 नेगेटिव हो जाएगा। अब चेक चेंज और नॉट चेंज। 180 डिग्री नॉट चेंज तो cos ही रह जाएगा। और cos 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। ये निकल गया। नेक्स्ट यदि फिर इसको मैं दूसरे तरीके से भी बना सकता हूं 270 माइनस 45। तीसरा 10 210 210 इसको लिख सकता हूं 10 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब फिर यहाँ पे देखना है 210 किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ लिखूंगा प्लस 180 डिग्री नॉट चेंज तो 10 ही रह जाएगा। और थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। 10 30 डिग्री 1/√3। फोर की बात करूं cot 315। इस तरह से आप लोग को बनाते जाना, सब बन जाएगा। cot 315 तो इसको लिख सकता हूं cot 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब फिर यहाँ पे चेक करना है 315 डिग्री 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में cot क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव हो जाएगा। 360 नॉट चेंज तो यहाँ पे cot ही रहेगा, और थीटा का मान है 45। cot 45 माइनस 1 5 sec 330 sec 330। फिर इसको लिख सकता हूं sec 360 माइनस 30। तो इस पर मैं प्लस करके दिखा देता हूं। 270 प्लस 60 लेता हूं। अब फिर चेक करना है 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में sec क्या होता है? पॉजिटिव। और 270 डिग्री क्या होता है? चेंज। तो sec चेंज किस में होगा? cosec में। sec चेंज होगा cosec में। cosec 60 डिग्री।
कॉसेक 60 डिग्री। अब कॉसेक 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, उसका रिवर्स हो जाएगा 2/√3। एंड लास्ट कॉसेक 120, कॉसेक 120 डिग्री। तो कॉसेक 120 फिर इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कॉसेक 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो चेक करना 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में कॉसेक क्या होता है, सेकेंड में कॉसेक मेरा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे दे देना है पॉजिटिव। और चूंकि फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉसेक 120, कॉसेक 120 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में ये प्लस होता है और 180 डिग्री नॉट चेंज, तो ये रह जाएगा मेरा कॉसेक 60 डिग्री। कॉसेक 60 का मान कितना होता है, साइन 60 √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। इसी तरह से जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो उसको निकालना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।